हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इन पांचों पार्ट के अंदर ट्रू और फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। देखो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हमने चेक करना है कि ये सही है या फिर गलत है। अब देखो मान लेता हूं मैं ए 60 डिग्री है और बी 30 डिग्री है। तो देखो साइन ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। देखो साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1। ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली मैंने। अब देखो राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और साइन 30 होता है 1/2 यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब रॉन्ग, इसका मतलब ये फॉल्स है। और किस किस वैल्यू पे है, व्हेन ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब हमने माना तो ये फॉल्स हो गया। देखो हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया और इसको हमने फाइंड आउट भी कर लिया कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो इसमें बोला गया है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब साइन थीटा, जब थीटा इंक्रीज होता है। देखो थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या रहती है। देखो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री पे होती है 1/2, साइन 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री होते हैं अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और साइन 90 पे होती है 1। अब देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1/2 क्या लिख सकता हूँ मैं 0.5, तो 1/√2, 1/√2 जब हम सोल्व करते हैं तो ये 0.7 के अप्रोक्स होता है, ये 0.7 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। और अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.87। अब देखो 0, 0.5, 0.7, 0.871 ये इंक्रीज हो रहा है। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ही इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू है। अब देखो थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला गया है कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देखो थर्ड पार्ट में कोस थीटा है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, थीटा जब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे चेक करते हैं। तो कोस 0 डिग्री पे चेक करेंगे हम, कोस 30 डिग्री पे चेक करेंगे, फिर कोस 45 डिग्री पे, फिर कोस 60 डिग्री पे, फिर कोस 90 डिग्री पे। देखो कोस 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1 और कोस 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.87। कोस 45 डिग्री पे होती है इसकी वैल्यू 1/√2 यानी कि 0.7 के अप्रोच होती है। कोस 60 डिग्री होती है 1/2 यानी कि 0.5। कोस 90 डिग्री होती है 0। अब देखो ये 0 है, 0 डिग्री नहीं है, ये 0 है ओनली। कोस
0 डिग्री। अब देखो कोस 0 डिग्री 1, ये 0.87। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू घट रही है। पहले 1 थी, लास्ट में 0 होगी, देखो घट करके 0 हो गई है। तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। तब देखो इसमें बोला क्या गया था, इसमें बोला गया था द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बट हमने तो पाया कि डिक्रीज हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स। अब देखो फोर्थ पार्ट में बोला गया साइन इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो इसमें बोला गया साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ कोस थीटा। नहीं, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल नहीं होता। देखो साइन 0 0 है पर कोस 0 1 है, यानी कि जब 0 डिग्री पे हमने देखा तो साइन की वैल्यू 0 आई और कोस की वैल्यू 1 आई, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। ऐसे 30 डिग्री पे देखा तो 30 डिग्री पे 0.5 आई और कोस 30 डिग्री की 0.87 आई, यानी कि 30 डिग्री पे भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल भी है कहीं पर, देखो हाँ 45 डिग्री पे है। साइन 45 डिग्री 0.7 है, कोस 45 डिग्री भी 0.7 है, यानी कि केवल एक ही वैल्यू है थीटा की, जब 45 डिग्री पुट करते हैं तभी साइन और कोस इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। इसमें बोला गया था साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ऑल वैल्यू पे नहीं है, केवल थीटा की 45 डिग्री पे वैल्यू पे इक्वल है, वैसे इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। अब यदि ये पूछने लग जाए एग्जाम के अंदर कि किस वैल्यू पे इक्वल होंगे, तो हम इसका आंसर है 45 डिग्री पे, यानी जब थीटा 45 डिग्री है तभी साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर ऑल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है। अब फिफ्थ पार्ट देखो, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखो टेबल में भी ये बात बोली गई है कि कोट जब हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है, ये आपकी टेबल में भी है। पर इसको हम जस्टिफाई भी करना है, देखो ऊपर बोला गया था जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, देखो कोट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बाय टेंजेंट ए लिख सकता हूँ। तो 1 बाय टेंजेंट, जब ए की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं तो टेंजेंट 0 0 होता है, तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड। ये लो ऐसे भी कर लिख सकते हैं हम इसको। कोट ए वैसे भी हमने टेबल के जरिए भी हमें पता था, बट हमने जब जस्टिफाई करके देखा तो कोट ए 1 बाय टेंजेंट ए 1 बाय टेंजेंट 0 डिग्री, तो 1 बाय टेंजेंट 0 होता है 0, तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड। देखो कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, अब आपके ये 5 पार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।